गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 का एक टॉपिक कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मींस हम लोग टू वेरिएबल जो इक्वेशन होगा उससे क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसके हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं। इस टॉपिक के एक्सरसाइज 4.3 में सब टाइप्स के क्वेश्चन गिवन है, तो उस क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है और किस तरीके से ग्राफ को चेक किया जाएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग को कुछ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसको क्या फाइंड बनाना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन 3 = 2x + y। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि ये इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल क्या है x एंड y। दैट मींस दो वेरिएबल है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले टेबल बनाएंगे कि वैल्यू क्या लें हम लोग x एंड y। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को x एंड y की वैल्यू चाहिए, तो x एंड y की वैल्यू के लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले टेबल बना रहे हैं। पुट, पहले x की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। पुट x = -1। हम लोग किसी भी ग्राफ को बनाना है तो अगर तीन वैल्यू -1, x की तीन वैल्यू से बनाते हैं, -1 एंड 0 एंड 1, ये तीन वैल्यू से बनाएंगे तो ग्राफ बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर भी और जीरो भी ले रहे हैं। तो इसीलिए आप इस तीन वैल्यू को लेके ग्राफ ड्रॉ करना। तो पुट x = -1। अब x = -1 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू क्या आएगी, 2 * -1 + y, दैट मींस 3 = -2 + y, दैट मींस y = 3 + 2 = 5। तो y की वैल्यू क्या मिली हम लोग को यहाँ से, 5। ऐसे ही हम लोग x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, x = 0, तो x = 0 पुट करेंगे तो 3 = 2 * 0 + y, दैट मींस y = 2 * 0 0, y = 3। तो y की वैल्यू क्या मिली हमको, 3। ऐसे ही x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो पुट x = 1। x = 1 पुट कर रहे हैं, तो x = 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 3 = 2 * 1 + y, दैट मींस 3 = 2 + y, देन y = 3 - 2, देन y = 1। y की वैल्यू क्या मिली हमको, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम लोग चेक करते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन सब वैल्यू को लेके। तो जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस देंगे। ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस। तो x एक्सिस में जो पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, क्या पॉइंट ले रहे हैं, 1 2 3, इस तरीके से पॉइंट लिए, एंड -1 -2 -3। ऐसे ही y एक्सिस में पॉइंट लेते हैं, तो y एक्सिस में पॉइंट 1 2 3, एंड इस साइड -1 -2 -3, ये सारे पॉइंट लिए हमने। हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ में x की वैल्यू पहले क्या लिए, -1, देन y की वैल्यू 5, ये पॉइंट है -1 एंड 5। x की वैल्यू जब हमने 0 लिया, देन y की वैल्यू 3, 0 एंड 3, ये पॉइंट है 0 एंड 3, दिस इज अ पॉइंट 0 3। x की वैल्यू 1, देन y की वैल्यू आल्सो 1 1। देन हम लोग इसका एक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने से क्या मिलेगा हम लोग को, एक लाइन मिलेगा जो इस तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। ये जो लाइन होगा, ये लाइन हम लोग का 3 = 2x + y, इस जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, इस इक्वेशन का क्या है, ये लाइन है। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 4.3 का है। अब एक्सरसाइज 4.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 = 14। हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेशन बताना है। हम लोग को पॉइंट पता है कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, और उससे क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो हम लोग इक्वेशन चेक करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मेनी मोर मच लाइंस आर देयर एंड व्हाई।
इसमें कितने लाइंस बन सकते हैं इस दोनों पॉइंट से और कौन कौन से लाइंस होंगे, तो हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन पॉइंट क्या गिवन है, गिवन पॉइंट 2 and 14, तो 2 and 14 दिस इज अ पॉइंट। अब इसको हम लोग 2 किसकी वैल्यू है, x की, दैट मींस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14, ये वैल्यू है। इससे हम लोग को क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है जो इस पॉइंट से पास हो। तो इस पॉइंट से पास हो इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्ट x अपॉन y लेंगे। तो x अपॉन y वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन 14। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मींस 2y इक्वल टू 14x, दिस इज अ वन इक्वेशन। 14y 2y इक्वल टू 14x, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास होगा। अगर सेकेंड इक्वेशन हम लोग बनाते हैं तो इसके लिए x अपॉन वाई इक्वल टू 2 अपॉन 14, देन हम लोग वैल्यू को कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 7 जा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस y इक्वल टू 7x, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। इस तरीके से अगर हम लोग इक्वेशन बनाना चाहें तो इसमें इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मींस 3y इक्वल टू 21x, तो इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। बट इसके लाइन कितने होंगे, किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से पास होके जाने वाला हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक पॉइंट, एक ही पॉइंट गिवन है ना, तो एक पॉइंट से पास होने वाले लाइन कितने हो सकते हैं, तो एक पॉइंट से पास होने वाले लाइन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट लाइन एक पॉइंट से पास हो सकता है, दैट मींस इनफाइनाइट लाइंस passing through this point, क्योंकि एक पॉइंट है और एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकता है। इस तरीके से हम लोग अगर कितने भी इक्वेशन बनाना चाहें तो इक्वेशन बनते जाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के और भी क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन है, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन जो गिवन है इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given 4.6 and 4.7। हम लोग को दो फिगर गिवन है 4.6 एंड 4.7। इसमें हम लोग को ये बताना है कि जो वैल्यू गिवन है, हम लोग एक क्वेश्चन इसका बनाते हैं फ्रॉम फिगर 4.7 का फिगर से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, y इक्वल टू x प्लस 2, सेकेंड इज y इक्वल टू x माइनस 2, देन थर्ड इज y इक्वल टू माइनस x प्लस 2, एंड फोर्थ इज x प्लस 2y इक्वल टू 6। और हम लोग को क्या गिवन है, इसमें कुछ हम लोग को एक ग्राफ गिवन है, जो ग्राफ किस टाइप से गिवन है, यहाँ पे वैल्यू x की 1 2 3 ये पॉइंट है, ये 1 2 3, इस तरीके से -1 -2 एंड -3, -1 -2 -3। यहाँ पे ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। यहाँ पे जो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो गिवन है -1 एंड 3, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट -1 एंड 3। सेकेंड पॉइंट इज 0 एंड 2, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज 2 एंड 0, 2 एंड 0, 2 एंड 0, 0 एंड 2, ये सारे पॉइंट है। और इससे मिलके क्या बना हुआ है, एक लाइन बना हुआ है। हम लोग को बताना है कि ये जो लाइन बना हुआ है ये कौन से इक्वेशन, ये चार इक्वेशन है, ये कौन से इक्वेशन का लाइन है। तो हम लोग ये कैसे चेक करेंगे कि कौन से इक्वेशन का लाइन है, ये चेक करने के लिए हम लोग इस तीनों पॉइंट से, 3 या 2 मैक्सिमम, मिनिमम हम लोग को 2 पॉइंट लेना है। तो हम लोग को क्या करना है कि मिनिमम 2 पॉइंट से पॉइंट्स की वैल्यू इसमें पुट करना है, और पुट करने से अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल हो जाती है, दैट मींस ये लाइन उस पॉइंट से पास होगा। अगर पास होगा तो वो लाइन का क्या होगा, ये इक्वेशन होगा। हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं।
y इक्वल टू एक्स प्लस टू, देन हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, -1 एंड 3, पासिंग थ्रू -1 एंड 3, तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 इक्वल टू x की वैल्यू -1 प्लस 2, सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 3 इक्वल टू 1, दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इस इक्वेशन का तो लाइन, ये जो लाइन गिवन है इस इक्वेशन का नहीं है। सेकेंड हम लोग चेक करते हैं, सेकेंड क्या वैल्यू गिवन है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, दैट मीन्स -1 एंड 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, -1 -2, दैट मीन्स 3 इक्वल टू -3, दिस इज इनकरेक्ट, 3 नॉट इक्वल टू -1 -3, दैट मीन्स दिस लाइन इज नॉट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये लाइन नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं थर्ड के लिए, तो थर्ड की वैल्यू क्या है, थर्ड y इक्वल टू -x प्लस 2, दैट मीन्स y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू -1, दैट मीन्स -1 प्लस 2, 3 इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3 इक्वल टू 3, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। बट ये क्या हुआ, केवल एक ही पॉइंट हमने चेक किया, कौन सा पॉइंट, -1 एंड 3, ऐसे ही एक पॉइंट और चेक करना है, 0 2 या 2 0, ये भी हमको क्या करना है, चेक करना है। तो फॉर पासिंग थ्रू 0 2, पहले हम लोग 0 2 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 0 2 के लिए चेक करेंगे, दैट मीन्स y इक्वल टू -x प्लस 2, y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -0 प्लस 2, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2, दिस इज करेक्ट, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट से ये लाइन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और कौन से इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, तो दिस इज करेक्ट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये इस लाइन का ये क्या होगा, करेक्ट इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग को इस लाइन, इस इक्वेशन का जो ग्राफ में हम लोग को लाइन गिवन है, वो लाइन किस इक्वेशन का है, y इक्वल टू -x प्लस 2। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.3 के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के पहले जो टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, उन इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं जो x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल में हो। x एक्सिस के पैरेलल कौन कौन से इक्वेशन होते हैं एंड y एक्सिस के पैरेलल कौन कौन से इक्वेशन होते हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे x एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन की बात करें, तो ये हम लोग पहले समझ लेते हैं कि x एक्सिस का पैरेलल लाइन क्या होगा। ये हमारा x एक्सिस है, दैट मीन्स अगर कोई भी वैल्यू जिसमें केवल y की वैल्यू होगा, दैट मीन्स y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू समथिंग, कोई भी वैल्यू होगी जिसमें केवल किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगा। इसमें अगर y की वैल्यू केवल पता हो, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग कुछ भी लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, वही होगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग को पैरेलल लाइंस मिलेगा, ये x एक्सिस का पैरेलल होगा। अब y एक्सिस के पैरेलल के लिए देखते हैं, तो अगर x की वैल्यू समथिंग है, x की वैल्यू कुछ 5 2 कुछ भी है, x की वैल्यू है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये वैल्यू है, तो अगर हम लोग x इक्वल टू 5 लेते हैं, तो x इक्वल टू 5 पे दैट मीन्स वैल्यू a मिलेगी फर्स्ट, और इसी तरीके से वो क्या मिलेगा, हम लोग को लाइन मिलेगा। अगर y की हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज अ पैरेलल लाइन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस से क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो इस तरीके से अगर x की वैल्यू अगर हम लोग को कहीं भी पता है, तो हम लोग को क्या लाइन मिलता है, y के पैरेलल लाइन मिलता है, इसको हम लोग बोलेंगे द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस तरीके से x एक्सिस के पैरेलल एंड y एक्सिस के पैरेलल लाइंस होते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 में जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यू फाइंड करना है या किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.4 में, एक्सरसाइज 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 से हम लोग को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है y इक्वल टू 3 को एज एन इक्वेशन। पहले क्या, इन वन वेरिएबल के लिए, देन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग को
वो इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल टू 3। इसको दो तरीके से सॉल्व करना है, इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से वन वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है एंड टू वेरिएबल का। तो वन वेरिएबल के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो वन वेरिएबल दैट मीन्स केवल हम लोग को एक एक्सिस लेना है, दिस इज एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, y की वैल्यू है ये। जब एक एक्सिस बोल रहे हैं, एक एक्सिस, केवल एक ही एक्सिस लेना है, दैट मीन्स वो क्या लेंगे हम लोग, एक लाइन लेंगे। तो वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू ओनली होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो 0, दैट मीन्स वो जो हमारा एक्सिस बनेगा वो नंबर लाइन होगा। नंबर लाइन हम लोग इसमें शो करेंगे, 0 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2 -3, इस तरीके से पॉइंट होगा। अब हम लोग को क्या बोलता है ना, y इक्वल टू 3, दैट मीन्स y की वैल्यू 3 कहाँ पे है इस लाइन में, तो y की वैल्यू 3 कौन सी है, ये। तो ये वैल्यू जो होगी ये क्या है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 की ये वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, वन वेरिएबल में देखेंगे इसका जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा वन वेरिएबल के लिए। अब अगर हम लोग टू वेरिएबल में देखना चाहें, इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में इसमें एक वैल्यू तो गिवन है, दैट मींस y इक्वल टू 3 हमको पता है, तो इसको हम लोग टू वेरिएबल में लिखना चाहें, दैट मींस x इंटू या 0 इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसमें बस x का जो कोफिशिएंट हो क्या है, 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, दैट मींस ये टू वेरिएबल के रूप में, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y, इस तरीके के वेरिएबल हैं। तो जब हम लोग इसका इक्वेशन बनाते हैं, ये हमने क्या दे दिया, x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब इसमें x की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 2 3 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव 3 4, इस तरीके से -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, दैट मींस y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू तो 0 हो रही है ना, 0 इंटू -1 0, दैट मींस y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 3। तो x की हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, उस सभी वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा, दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, एक हम लोग को पैरेलल लाइन मिलेगा। तो ये जो y इक्वल टू 3 पैरेलल लाइन है, ये की कौन से लाइन के पैरेलल है, x एक्सिस के, x एक्सिस का पैरेलल लाइन है ये। इस तरीके से हम लोग को क्या मिलेगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगा, जो y इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में केवल 2 ही क्वेश्चन गिवन है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, 4.4 का सेकंड क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। क्या इक्वेशन गिवन है, 2x + 9 = 0, अगेन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। फर्स्ट जो इसकी वैल्यू है वो किसमें देखना है हम लोग को, इन वन वेरिएबल एंड सेकंड इज टू वेरिएबल। वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में हम लोग देखते हैं, वन वेरिएबल में, तो वन वेरिएबल के लिए पहले हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 2x = -9 + 9, दैट मीन्स -9, एंड x = -9/2, दैट मीन्स x = -4.5, ये x = -4.5 होगा। जब वन वेरिएबल में देखना है तो हम लोग केवल क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, और ये क्या होगा हमारा x एक्सिस, तो यहाँ पे x की वैल्यू दिया है तो इसको हमने क्या दिया, x एक्सिस। वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 एंड 5, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5, देन हमको वैल्यू क्या बताना है, -4.5, तो -4 ये है, 4.5 वैल्यू क्या होगी, ये होगी, दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -4.5 होगा, ये x = -4.5 का क्या है, पॉइंट है। तो इस तरीके से हम लोग इन वन वेरिएबल में शो कर सकते हैं। अब सेकेंड जो हम लोग इन टू वेरिएबल में देखना है,
एंड टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल में हम लोग इसी इक्वेशन को लेंगे तो टू वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई, वाई हमने क्या लिया, y का कोफिशिएंट 0 ले लिया, 0 इंटू वाई इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको भी सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -4.5। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसको ग्राफ बनाने से क्या मिलेगा, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा। यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 इस साइड -1 -2 -3 -4 एंड -5 ये वैल्यू है। हम लोग अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4.5, दिस इज द पॉइंट। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देन अगेन -4.5, y की वैल्यू -1, देन अगेन -4.5, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देन -4.5, देन -2 पुट करेंगे तो -4.5, एक ही वैल्यू मिलेगी बार बार अगर y की हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करें। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन मिलेगा ये इस तरीके से लाइन बनेगा हमारा। तो ये जो लाइन बनेगा वो किसका है, 2x प्लस 0y। ये जो लाइन है किसका, कौन से इक्वेशन का है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये जो लाइन बन रहा है ये कौन से एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। ये जो लाइन बन रहा है ये y एक्सिस का पैरेलल लाइन है। तो इस तरीके से हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस एक्सरसाइज 4.4 के कंप्लीट होने के साथ हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।